ओम सीतारामाभ्याम नमः। कक्षाष्टम के छात्रों के लिए इस समय शब्द विचार नामक पाठ पढ़ाया जा रहा है। प्रिय छात्रों, शब्द वर्णों के मेल को शब्द कहा जाता है। कभी कभी एक अक्षर का भी शब्द होता है, वर्णों का मेल न भी हो, जैसे मैं, हूँ, था। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, जैसे क धन म धन ल बराबर कमल, एक शब्द हुआ। लेकिन ल धन म धन क लमक, ये भी एक शब्द है। अर्थात शब्द एक वर्ण का भी है, वर्णों का संयोग भी शब्द है। वर्णों का संयोग से जो शब्द है, यदि वो सार्थक है तो भी वो शब्द है, और निरर्थक है तब भी वो शब्द है। शब्दों के भेद में 4 प्रकार से शब्दों के भेद बताए गए हैं स्रोत के आधार पर। इसका एक नाम है उत्पत्ति के आधार पर। इसके 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अग्नि, काक, घोटक, मक्षिका। तद्भव शब्द का अर्थ है जो संस्कृत से बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे अग्नि का आग, काक का कौवा, घोटक का घोड़ा, मक्षिका का मक्खी। देशज शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है कि वे किस धातु या किस मूल शब्द से निर्मित हुए हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ये शब्द क्षेत्रीय आधार पर निर्मित कर लिए जाते हैं, जैसे झाड़ू, पगड़ी, लोटा, झोला, ठोकर। ऐसे अनेक शब्द जो विभिन्न क्षेत्रीय लोगों द्वारा बनाए गए हैं और प्रयोग किए जाते हैं। अगला है विदेशज। विदेशज का अर्थ है हिंदी भाषा को छोड़कर अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, चीनी, जापानी आदि अनेक भाषाओं के शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में इस तरह घुल मिल गए हैं कि जिन्हें अब अलग करना कठिन हो रहा है, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आदमी, चाकू, कमरा, चाय, रिक्शा आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जिन्हें लगता ही नहीं है अब कि वे हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं, बहुत अधिक घुल मिल गए हैं, लेकिन वे अनेक भाषाओं के, दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। एक और इसका भाग है संकर। संकर का अर्थ होता है 2 भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द, जैसे लाठी चार्ज। लाठी हिंदी भाषा का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी का, लेकिन आमतौर पर अब हम देखते हैं लाठी चार्ज शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही थानेदार, रेलगाड़ी, बेमेल आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं, इन्हें संकर शब्द कहा जाता है। दूसरा इसका जो अर्थ है, भाग है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति का एक और नाम है रचना के आधार पर। ये इसमें शब्द को 3 भागों में बांटा जाता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ का ऐसा शब्द होता है, अगर हम जिसे तोड़ दें, उसका विच्छेद करें, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं बचता। जैसे पानी, पानी को हम अलग करें, पा और नी, तो ये बेकार हो जाता है। ऐसे शब्द जिन्हें तोड़ने पर जिनका अर्थ नहीं बचे, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक, ये रूढ़ का उल्टा है। यौगिक शब्द का अर्थ है जिस शब्द का विच्छेद करने पर उन दोनों शब्दों के अर्थ बचे रहें, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम आलय, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, काली मिर्च, काली और मिर्च। इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए हम इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और इसका अंतिम है योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसा शब्द है जो अपने एक ही अर्थ में रूढ़ हो गया है, अर्थात उस शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अब वो केवल एक के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पंकज, पंकज का अगर हम अर्थ करें तो कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, कीचड़ से उत्पन्न होने वाला
घास हो सकती है और भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन पंकज शब्द केवल कमल के लिए योग रूढ़ हो गया है। अब वो कमल के अतिरिक्त और कहीं प्रयोग नहीं होता। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसी का भी कंठ नीला हो जाए लेकिन हम उसे नीलकंठ नहीं कह सकते। नीलकंठ शब्द भगवान शिव के लिए रूढ़ हो गया है, केवल उन्हीं के लिए प्रयोग होता है, इसलिए हम इसे योग रूढ़ कहते हैं। महाभारत, दशानन, पीतांबर और भी अनेक शब्द योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। और इसमें जो तीसरा है वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो प्रयोग किए जाने पर काल, लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जो शब्द नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्दों के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। अगले पाठों में विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। और अब इसका एक अंतिम भाग बचता है, अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, निरर्थक और सार्थक। निरर्थक का कोई भेद नहीं होता है और सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं। उसमें पहला है समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक और अनेकार्थी। पर्यायवाची आप समझते होंगे, सूर्य, चंद्र, इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं जो एक सा अर्थ देते हैं। विपरीतार्थी का अर्थ विलोम शब्द होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। समश्रुति भिन्नार्थक का अर्थ है जो सुनने में एक जैसे हों लेकिन पूरे एक जैसे नहीं होते, जैसे अली, आली। अली का अर्थ भंवरा है और आली का अर्थ सखी या सहेली। अनेकार्थी शब्द एक शब्द के एक से अधिक अर्थ, जैसे अंबर, अंबर का अर्थ आकाश और अंबर का अर्थ वस्त्र। इस प्रकार ये आपका शब्द विचार पाठ पूरा होता है। प्रिय छात्रों, मैं अपनी इस वीडियो के साथ आपको एक पेज भेजूंगा। आप पिछले अनुभवों के आधार पर इस पाठ को अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।